आज के समय में लेडीज में पाई जाने वाली सबसे बड़ी दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे। दो ऐसी बीमारियां जो हर घर तक कह सकते हैं कि पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। बच्चेदानी की रसौली, जो कि बच्चेदानी के अंदर रसौली होती है, पानी की रसौली कह लें, या दूसरी रसौली की बात करें, और दूसरी बात करें लिकोरिया। हम लीवर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये जो अपना बच्चेदानी की रसौली है, फेब्राइड है, सिस्ट है, इसकी प्रॉब्लम लीवर से भी ज्यादा है। अच्छा, ये फुली आयुर्वेदिक है आपका बिल्कुल, टोटली 100% प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक सर, प्योर। दरअसल ये लेडीज में प्रॉब्लम ज्यादातर क्यों आ रही है? खान पान में फर्क है, कहीं और फर्क है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल सर, खान पान में फर्क है। पहले जमाने में आप ये 60-70 के दहाके में चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ तभी क्या होता था कि किसी भी लेडीज को कोई प्रॉब्लम थी, मतलब कि आप ये देखो कि 70 साल की 60 साल की एज में भी लेडीज को प्रेगनेंसी होती थी। अब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो आप देखो कि अभी एंगेजमेंट हुई है और फेब्राइड की प्रॉब्लम आ रही है, रसौली की प्रॉब्लम, वो क्या करेगा पेशेंट? तो फिर वो जब किसी भी सर्जन को चेक करवाते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेट है, इसका ऑपरेट करके बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। अगर किसी के पास बच्चा है ही नहीं, वो प्लान कर रहे हैं, बच्चेदानी में पहले प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या हल है इसका? लोग बड़ी कंफ्यूजन में है, इसका हल जरूर बताओ। हमारे पास जो है वो अर्क है, बिल्कुल आयुर्वेदिक अर्क है, ठीक है। उससे सर परमानेंटली फर्क पड़ता है। ये नहीं कि आज दे दी इतनी देर फर्क रह गया, बिल्कुल परमानेंट। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, मैडम साक्षी अरोड़ा जी है इनका नाम है, तो ये सारे फोन ये खुद अटेंड करते हैं। इनको आप कॉल कीजिए, कॉल करके जो भी खुल के बीमारी बताइए, जो भी अल्ट्रासाउंड वो इनको भेजेंगे, हमारे पास पेशेंट आएंगे तो पेशेंट को पहले हम ये नहीं कि पहले कह देते 6-7 महीने दवाई चलेगी, ठीक है ना, उसमें हमें फ्रेश रिपोर्ट चाहिए। मान लो आज की डेट में इतने mm है या इतने सेंटीमीटर है आज की रिपोर्ट में, हम वो हमारी 35 से 40 दिन वो बूंदों वाला अर्क होते हैं, ये मतलब कि जैसे 10-10 बूंदे करके तीनों में 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम को लेनी होती है। 35 से 40 दिन चलती है। जिस दिन ये खत्म होगी उस दिन फिर अल्ट्रासाउंड करवाना आपको। लेकिन हम ये नहीं कहते कि 50% फर्क पड़ेगा। 1% भी, एक तिनका भर भी फर्क पड़ गया तो ये फिर हम पेशेंट को लिख के देते हैं, ये आपकी जो फेब्राइड रसौली खत्म करके छोड़ा, आपका इलाज प्रॉपर किया जाएगा और हल भी परमानेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर नहीं होगा तो हम सीधा बता देंगे, हम लारे में नहीं रखेंगे। आज के समय में लेडीज में पाई जाने वाली सबसे बड़ी दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे। दो ऐसी बीमारियां जो हर घर तक कह सकते हैं कि पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। उन बीमारियों के बारे में डिस्कस करने के लिए जो लेडीज हैं वो शर्म महसूस करती है। यहाँ तक कह लें कि अगर डॉक्टर के पास पहुंच भी जाती हैं, डॉक्टर को पता भी चल जाता है कि इनको ये बीमारी है, तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन फील होती है डॉक्टर को बताने में। पहली बीमारी की बात करूंगा जो है बच्चेदानी की रसौली, जो कि बच्चेदानी के अंदर रसौली होती है, पानी की रसौली कह लें, या दूसरी रसौली की बात करें, और दूसरी बात करें लिकोरिया। ये दो मोस्ट पॉपुलर कह सकते हैं भारत के अंदर ये बीमारियां चल रही हैं। इन दोनों बीमारियों के ऊपर, इसके साथ और भी रिलेटेड बीमारियों के साथ संबंधित बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अमन मैनी। डॉक्टर अमन मैनी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, दो मोस्ट पॉपुलर बीमारियां, मैंने कह दी पॉपुलर, जो बात के अंदर चल रही हैं, लिकोरिया की बात करें या वो स्टोन की बात करें, तो कैसे देखते हो इसके ऊपर? क्या है रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा? एलोपैथी के अंदर लोग जाते हैं, लेडीज जाती हैं, कुछ समय दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद। कोई परमानेंट हल है इसका आयुर्वेदिक के अंदर? बिल्कुल सर, हल है, आयुर्वेदिक में हल है इसका। लेकिन आप ये देखो ना कि लीवर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा, हम देखते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा आ रही है, जो जिसको भी देखो लीवर लीवर लीवर, जिसको भी देखो। लेकिन इसमें क्या है कि हम लीवर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये जो अपना बच्चेदानी की रसौली है, फेब्राइड है, सिस्ट है, इसकी प्रॉब्लम लीवर से भी ज़्यादा है। इतनी लेडीज़ में ये फेब्राइड्स की, सिस्ट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि बस ये लीवर भी पीछे छोड़ दिया इसको।
और उसके बाद यानी कि 100 में से 70% लगा लो, 70% से भी प्लस लगा लो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो रसौलियों की आ रही है patient में। डॉक्टर साहब क्यों आती है ये प्रॉब्लम? दरअसल ये लेडीज में प्रॉब्लम ज़्यादातर क्यों आ रही है? खान पान में फ़र्क है, कहीं और फ़र्क है, क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल इसमें? बिल्कुल सर, खान पान में फ़र्क है। आप देखिए ना कि जब पहले ज़माने में आप ये 60-70 के दहाके में चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ तभी क्या होता था कि किसी भी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम थी, मतलब कि आप ये देखो कि 70 साल की 60 साल की एज में भी लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती थी, ठीक है, जो भी मतलब कंसीविंग होती थी, बच्चों के जन्म होते थे 60-70 साल की एज में भी। अब सर क्या है, अब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो आप देखो कि अभी एंगेजमेंट हुई है और फेब्राइड की प्रॉब्लम आ रही है, रसौली की प्रॉब्लम, वो क्या करेगा पेशेंट? जिसको मतलब कि शादी से पहले ही जब उसकी एंगेजमेंट हुई है, उसमें जब फेब्राइड की प्रॉब्लम आ गई, तो जब वो लेडीज़ चेक करवाते हैं, जब पेट में दर्द हुई या कुछ भी महसूस हो, जहाँ उनको माहवारी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, पेट में दर्द, मीठी मीठी थोड़ी सी दर्द होनी शुरू हो जाती है, जब वो चेक करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में चेक करवाते हैं तो ये फेब्राइड की प्रॉब्लम निकल आती है, रसौली की, ये सिस्ट की प्रॉब्लम निकल आती है। तो फिर वो जब किसी भी सर्जन को चेक करवाते हैं तो वो सीधा यही कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, ऑपरेट है, इसका ऑपरेट करके बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो इसका तो कोई परमानेंट हल नहीं ना हुआ डॉक्टर साहब? अगर किसी के पास बच्चा है ही नहीं, वो प्लान कर रहे हैं, बच्चेदानी में पहले प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या हल है इसका? लोग बड़ी कंफ्यूजन में है, इसका हल जरूर बताओ। वंश खत्म हो जाता है जी, बिल्कुल वंश ही खत्म हो जाता है। अब सर्जन के पास गए, उन्होंने सीधा यही कहना कि ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, जो अंदर वो जो गांठ है, जो रसौली है, उसका छोटा पीस लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, उसमें चेक करना भी कैंसर है या नहीं है, वो भेजते। लेकिन पहला स्टेप तो यही होता है ना कि उसको हम बिना ऑपरेट के ठीक करें, उसको मेडिसिन से ठीक करें। अगर उसमें एलोपैथी मेडिसिन लगा लो तो वो तो मतलब कि टेम्परेरी एक हो गया कि अगर दर्द हुई है तो वो दवाई ले ली, उसके बाद अगर मान लो माहवारी में प्रॉब्लम आ रही है, वो मेडिसिन ले ली तो टेम्परेरी फर्क पड़ेगा। हमारे पास जो है वो अर्क है, बिल्कुल आयुर्वेदिक अर्क है, ठीक है, उससे सर परमानेंटली फर्क पड़ता है। ये नहीं कि आज दे दी उतनी देर फर्क रह गया, बिल्कुल परमानेंट। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जी, हमारे पास यहाँ पंजाब में, अभी पंजाब में हमारी जो भी एड्स वगैरह चल रही थी, अब हम पंजाब से बाहर निकले हैं, तो वहाँ जितने पेशेंट आते हैं, आप पेशेंट खुद आके कहते हैं कि हमें देखो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम में जो भी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब ये दवाई असर करना शुरू करेगी, थोड़ी प्रॉब्लम खत्म होती भी तो दिखेगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो फिर लेडीज़ को अपने आप प्रॉब्लम खत्म होती दिखती है, उनको रिलीफ होता है, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे पेन होती थी वो ठीक होगी, अगर मुझे जैसे उसमें दर्द होती थी, जितनी भी दर्द वो ठीक होनी शुरू होगी, जैसे माहवारी की प्रॉब्लम कई 4 दिन पहले आ गई, 4 दिन बाद में आ गई, वो उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब कि ब्लड के इतने क्लॉट निकलते हैं, ठीक है, वो पहले ही असर महसूस होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास इतने पंजाब में पेशेंट आए हैं, हमारे पास फीडबैक भी पड़ी है पेशेंट की, फीडबैक पड़ी है, मतलब कि उसमें क्या है कि पेशेंट खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारा ये नहीं होता कि आजकल क्या है कि डॉक्टरों में कई जगह पे क्या है कि लोग गुमराह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो डॉक्टर क्या कहते हैं कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने दवाई खाओ, फिर उसके बाद हम चेक करवाएंगे, ठीक है। वो 6-7 महीने 8 महीने पेशेंट दवाई भी खाता रहता है, लेकिन जब वो चेक करवाता है कि उसके बाद कई जगह पे ठीक, मैं सभी को नहीं कहता कि कई जगह ठीक नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पर यह है कि पहली बार जो पेशेंट आता है उसको हम, जिसको भी प्रॉब्लम है, वहाँ शुरू से हमारे पास यहाँ पर आने की जरूरत भी नहीं है कि हम उनको ये नहीं कहते कि अगर आप दिल्ली में हो या नोएडा में हो या आप हरियाणा में हो या हिमाचल में हो कि आप यहाँ पर आके चेक करवाओ, ठीक है ना। आप हमें वहाँ से फ़ोन करो, ठीक है, वो फ़ोन भी आप जो भी हमारे से बात करोगे कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो जो भी आपका फ़ोन, ये मैडम है हमारे, मैडम साक्षी अरोड़ा जी है इनका नाम है, तो ये सारे फ़ोन ये खुद अटेंड करते हैं, इनको आप कॉल कीजिए, कॉल करके जो भी खुल के बीमारी बताइए। अगर कंसल्ट यहाँ पे आके करनी हो, किसी पेशेंट ने, किसी लेडी ने यहाँ पे आके बात करनी हो आमो सामने बैठ के, तो फिर ये मैम उनको उनसे बात करेंगे सारी? बिल्कुल बिल्कुल, आप इनसे खुल के बात कीजिए, ठीक है ना। ये बाद में हमें सारी रिपोर्ट्स भी भेज देते हैं, ये हमारे साथ रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, सारी डिस्कस करके फिर हम पेशेंट को बुलाते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो जो भी अल्ट्रासाउंड वो इनको भेजेंगे, हमारे पास पेशेंट आएंगे,
तो पेशेंट को पहले हम ये नहीं कि पहले ही कह देते 6-7 महीने दवाई चलेगी, ठीक है ना, उसमें हमें फ्रेश रिपोर्ट चाहिए। मान लो आज की डेट में इतने mm है या इतने सेंटीमीटर है आज की रिपोर्ट में, हम वो हमारी 35 से 40 दिन वो बूंदों वाला अर्क होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो ऐसे अर्क होते हैं, ये देखिए ये सर, ये अर्क होते हैं, ये चलते हैं जी, ठीक है। ये मतलब कि जैसे 10-10 बूंदे करके तीनों में 10-10 बूंदे सुबह दोपहर शाम को लेनी होती है, 35 से 40 दिन चलती है। जिस दिन ये खत्म होगी उस दिन फिर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। अगर 1% भी, मैं ये नहीं, वैसे फर्क तो लोगों को 50% से भी ज्यादा पड़ता है, जो सेंटीमीटर में है वो mm में आ जाती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 50% से भी ज्यादा फर्क, लेकिन हम ये नहीं कहते कि 50% फर्क पड़ेगा, 1% भी, एक तिनका भर भी फर्क पड़ गया तो ये फिर हम पेशेंट को लिख के देते हैं, ये आपकी जो फेब्राइड रसौली खत्म करके छोड़ा। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही दूसरी बीमारी है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, लकोरिया की, हाँ जी, ठीक है, उसको कैसे देखते हो? उसका भी परमानेंट सोल्यूशन है? उसकी वो ज़्यादा दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। वो जब किसी पेशेंट को ये फेब्राइड की प्रॉब्लम होगी, रसौली की प्रॉब्लम होगी या सिस्ट की प्रॉब्लम, उसमें तो ये लकोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। और पेशेंट क्या है कि लेडीज है, अभी आगे से कोई जेंट्स फोन उठाता है तो वो थोड़ा शर्म महसूस करते हैं, खुल के बात कर नहीं सकते, इसीलिए हमने पूरी तरह ये मैडम, ये जो कॉल्स आती है मैडम, हमारा स्टाफ है पूरा, ये जो बाकी स्टाफ है वो मैम के अंडर है, तो ये जो भी वो कॉल मैम उठाएंगे, हमारे लेडीज ही फोन उठाएंगे, बिल्कुल बेझिझक खुल के बात कीजिए, कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। आपने डॉक्टर से सीधी बात नहीं करनी है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है मुझसे सीधी बात नहीं आपने करनी, आप ये मैम से बात कीजिए, बेझिझकों के बाद आपका इलाज प्रॉपर किया जाएगा और हल भी परमानेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर नहीं होगा तो हम सीधा बता देंगे, हम लारे में नहीं रखेंगे, ठीक है, गुमराह नहीं करेंगे। अगर पहले महीने नहीं वो कम होती तो हम सीधा कह देंगे नहीं। वैसे डॉक्टर साहब कहते हैं भी इस लाइन में गारंटी तो होती नहीं, लेकिन फिर भी गारंटी ले सकते हो कि मतलब पेशेंट आएंगे, आपकी है गारंटी? एक अंदाज़ा तुक्का होता है कि इतने % हम गारंटी लेते हैं कि हल होगा। सर हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले हमें, जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, वो रिजल्ट लिए हमें। फीडबैक्स आते हैं लोगों के? बिल्कुल आते हैं सर, हमारे पास जो पेशेंट के फोन आएंगे, जिनको जब हम फीडबैक भेजेंगे उनको भी भेजेंगे फीडबैक, मतलब कि हमने वही कह रहा हूँ ना, अनएक्सपेक्टेड, जो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इतनी जल्दी फर्क पड़ गया। मतलब कि जैसे 100% है उसमें हम ये देखते पहले महीने भी जो हमने तो पेशेंट को यही कहा होता है कि ये जो फेब्राइड्स है, ये जो रसौली है, ये पहले महीने एक, जैसे मैं भी कह रहा हूँ 1% भी कम होगी तो हम आगे आपको लिख के, लेकिन वो पहले महीने खत्म भी हो जाती है। ये हाँ, बिल्कुल। पहले हमारे पास पेशेंट है, फीडबैक पड़ी है, वो फीडबैक हमारी फेसबुक पे ही है, ठीक है ना, तो इसलिए कोई बेझिझक हो गया आप आओ, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये फुल आयुर्वेदिक है आपका? बिल्कुल सर, टोटली 100% प्योर ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक सर, प्योर। एलोपैथी तो मतलब ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं। और अगर आपके साथ संपर्क करना हो, एड्रेस लोकेशन पे आना हो, तो लोकेशन प्लीज़ एक बार आप साझी जरूर कर दें हमारे से। ये पूरा लोकेशन है सर हमारी फिरोजपुर, पंजाब में है जी, फिरोजपुर सिटी है, अमृतसरी गेट है फिरोजपुर, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं, ठीक है, उनको यही कहना अमृतसरी गेट जाना। अमृतसरी गेट आगे चौक में अमृतसरी गेट बना हुआ है, पूरा गेट बना हुआ है, उसके बाद एक कॉर्नर पे पुराना बिजली घर है, उसके बिल्कुल सामने है मैनी हेल्थ केयर। अच्छा, अगर किसी ने दूर से आना है तो वो नहीं आ सकता, तो वो कंसल्ट फ़ोन पे, जैसे आपने बोला कि फ़ोन पे मैम से कंसल्ट हो सकती है, उसके बाद मेडिसिन जो है वो फिर आप कैसे बेचते हो? हमारे लड़के हर एक स्टेट में जाते हैं सर, हमारी अकेली ये नहीं मेडिसिन चलती है, हमारी लीवर की भी मेडिसिन चलती है, उसके बाद स्किन की हमारे पास मेडिसिन है, मतलब कि स्किन के तो इतने अच्छे रिजल्ट है हमारे कि मान लो पिगमेंटेशन है या दाग है, धब्बे है, जितनी भी कितनी प्रॉब्लम है वो तो मतलब कि हमारे पास आयुर्वेदिक क्रीम है सर, आयुर्वेदिक क्रीम है, मैं आपको शायद दिखा भी देता हूँ वो क्रीम है। इसमें क्या होता है, इस आयुर्वेदिक क्रीम में क्या क्या खूबियाँ हैं इसमें? ये सर बेसिकली ये वीट से बनी होती है, ठीक है ना, ये वीट से बनी होती है, ये देखिए ये क्रीम है, ये बिल्कुल थोड़ी सी इसको पंक्चर करके ना, पंक्चर करके इसको ऐसे हाथों पे, जब हाथों पे दिखनी बंद हो जाएगी, फिर इसको जहाँ पर आपके दाग है, धब्बे हैं, लेडीज के कोई प्रॉब्लम, मतलब कि आपको ये नहीं 5-6 दिन में रिजल्ट दिखाएगी ये, बिल्कुल इतनी जबरदस्त चीज है, बिल्कुल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिए हैं। इसके बाद हमारे पास ये अर्क भी है, ये जो स्किन के अर्क भी आते हैं, ठीक है, लीवर में बहुत अच्छे रिजल्ट है लीवर में हमारे पास, मतलब कि 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 4th ग्रेड तक जो पेशेंट पहुंच गए थे, 4th ग्रेड तक, वो पेशेंट भी हमने ठीक किए लीवर, बिल्कुल इसी अर्क से।
मतलब कि अर्क ये जो हम खुद बनाते हैं, जैसे आप देख लीजिए जैसे देसी शराब निकलती है ना, जैसे वैसे वो अर्क निकलते हैं, वैसे ये जड़ी बूटी से हम अर्क निकालते हैं, ये उससे इलाज किया जाता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे हाँ जी। कि ये जरूरी नहीं आपको यहाँ आना ही पड़े, जरूरी नहीं है आप वहाँ से हमें रिपोर्ट, क्योंकि इसमें कोई चेकअप नहीं करना होता। जो ये रसौली की प्रॉब्लम होती है इसमें तो अल्ट्रासाउंड से पता लगता है ना, अल्ट्रासाउंड से पता लगता है कि कितनी प्रॉब्लम है, क्या है, कितने mm है, कितने सेंटीमीटर है। तो आप अगर नहीं आ सकते तो हमें आप वहीं से ही जो है अपनी स्कैन रिपोर्ट करा के मैम को व्हाट्सअप कीजिए, ये मैम मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। अगर हमें दिखता होगा कि ये फ़र्क पड़ेगा तो हम वो मेडिसिन, हमारे लड़के जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक हम मेडिसिन पहुँचा भी देंगे, नहीं तो वहाँ पर ये मेडिसिन कोरियर हो जाएगी। आप 1 महीना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप 1 महीना 35 से 40 दिन वो बूंदों की दवाई चलेगी, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से चेक करवा के भेजिए, ठीक है। हमें दोबारा फिर रिपोर्ट भेजिए, आपको फिर वहाँ पर दवाई भेज देंगे। बिल्कुल, हम तो आपके लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी दूर से आने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद से डॉक्टर अमन मैनी, जो कि फिरोजपुर के रहने वाले, और इनका हेड क्लिनिक जो है, जो ऑफिस कह लें तो वो फिरोजपुर में है। तो 2 बीमारियों के ऊपर खुल के चर्चा हुई है, जो बच्चेदानी की रसौली और दूसरा लकोरिया, जो कि औरतों के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा आज के समय में पाई जा रही है। इन दोनों के ऊपर बड़े अच्छे से इलाज होता है, बड़े अच्छे से दवाई दी जाती है, जो फुली आयुर्वेदिक होगी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनके साथ संपर्क करने के लिए स्क्रॉल किए गए नीचे नंबर है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूरी कंसल्ट कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट भेज के मेडिसिन घर बैठे भी मंगवा सकते हो, और यहाँ पे आके भी आप कंसल्ट कर सकते हो। धन्यवाद।